नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे कुकू भक्ति चैनल में। आप सभी को हड़ताल तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हड़ताल तीज का व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। ये अखंड सौभाग्य, व्यापंत शुभ और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए अत्यंत ही फलदायी माना गया है। आइए सुनते हैं हड़ताल तीज की व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए इस व्रत के महत्व की कथा कही। भगवान भोले शंकर बोले, हे गौरी, व्रतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल व्यवस्था में 12 वर्षों तक आंखों सुखी घोर तप किया। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर, पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। बाग की विकराल शीतलता में तुमने लगातार जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट सध्या तपस्या को देखकर बहुत ही दुखी होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के दुख को देखकर नारद जी तुम्हारे यहाँ पर पधारे। तुम्हारे पिता ने अपने पूरे दिल से उनका अतिथि सत्कार किया और उनसे आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ पर आया हूँ। आपकी कन्या ने बहुत कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वो आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। मैं इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात को सुनकर गिरिराज गंद हो उठे। उनके तो जैसे सारे दुख की मिट ही गए हों। प्रसन्न पूर्वक बोले, श्रीमान, यदि इसमें भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वह तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त होकर पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सर्वथा इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर में से अधिक सुखी रहे। और फिर तुम्हारे पिता की इस वरकार्ति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चिता होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात को जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और तुमसे इसका कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शंकर का वर्णन किया है, किंतु मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु के साथ निश्चय कर चुके हैं। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ और अब मैं क्या करूँ। प्राण छोड़ने के अतिरिक्त अब मुझे कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने में इससे क्या होगा और संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति के रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन प्राप्त उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को सभी समर्पित करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में लेके चलती हूँ, जो साधना स्थली पे हो, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। तुम वहाँ पर साधना में लीन हो जाना। अब मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और तुमने फिर ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बहुत ही दुखी हुए और चिंतित हुए। तुम्हारे पिता ने सोचा कि विष्णु जी के विवाह करने का प्रण मैं कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और क्या कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा ही अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। ये सब सोचकर गिरिराज जोर जोर से
तुम्हारी खोज करवा रहे थे। इधर तुम्हारी खोज होते ही रही और उधर तुम अपने सखी के साथ नंदी तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति करके गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट अस्या तपस्या में प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने को कहा। अब तुम अपनी तपस्या के फल इस रूप मुझे अपने समक्ष पाकर बहुत ही खुश हुई। तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वर्णन कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच में मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पर पधारे हैं स्वामी, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैंने तथास्तु कहा और ये कहकर कैलाश पर्वत पर फिर से लौट आया। प्राप्त होते ही तुमने पूजा की सामग्री को नदी के प्रभावित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय मैंने मित्र वधु और दवारियों के सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां पर आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट सध्या तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज बहुत ही दुखी हुए और तुम्हारी पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पहुंचते हुए विनम्र ईश्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैंने अपने आराध्य की खोज में घर खो छोड़कर आ गई थी। अब आपके साथ ही इसी शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से नहीं महादेव जी से कराएंगे। गिरिराज जी मान गए और तुम्हें घर ले आए और कुछ समय के बाद पूरे विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल इस रूप मेरा तुमसे विवाह हो सका है। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्या को मन बच्छोतर फल देता हूँ और विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य मिलता है। इसी सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को इस व्रत को पूरी एक निष्ठा आस्था से करना चाहिए। इस दिन सुबह स्नान करके व्रत करने का संकल्प लें। कहे कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हर ताल का तीज का व्रत कर रही हूँ। इसमें वस्त्र धारण करें और लाल, पीला या हरा वस्त्र पहने पूजा स्थान को सजाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। व्रत की सामग्री रखें, जैसे कि कलश, दीपक, धूप, फल, चंदन, रोली, अक्षत, बेल पत्र, धतूरा और आंकड़े, फूल, फल, मिठाई, पान, सुपारी, वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री। भगवान शिव और माता पार्वती का फिर पूजन करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेल पत्र चढ़ाएं और माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित करें। व्रत की कथा सुने या पढ़ें और पूरी रात जागरण करें, भजन कीर्तन करें और बाद में भगवान शिव जी को और माता पार्वती की आरती भी करें। और ये थी हड़ताल का तीज की व्रत कथा। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल